भारत के बॉर्डर पर आतंकवादियों को लाकर घुसपैठ का रास्ता दिखा रही पाकिस्तानी आर्मी। इंडिया टीवी के पास हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पाकिस्तान के कोटली और उसके आसपास के इलाकों की ये तस्वीरें हैं। पाक आर्मी ने हथियारों से लैस आतंकियों को अपने बंकरों में पनाह दी। बजट सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, जयराम रमेश, ओवैसी समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने नीट पेपर लीक और एजेंसीज के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। पुलिस सरकार लगातार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। बजट सत्र को लेकर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, सरकार की नीतियों के कारण बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई, लोगों से जुड़े ऐसे मुद्दों को संसद में उठाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, बोले जनता समझ चुकी है सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती, बजट में आम आदमी के लिए कुछ होगा नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पुणे में बीजेपी का अधिवेशन। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनका अभिनंदन प्रस्ताव पास। अधिवेशन में बोले बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, 2024 लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई पर जनाधार नहीं। पुणे में बीजेपी के अधिवेशन में शामिल नहीं हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं हुए शामिल, ट्वीट कर जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने पुणे में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ की बैठक। आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बातचीत हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता और सांसद अशोक चव्हाण, चुनाव की रणनीति तैयार है और चुनाव जीतना हमारा अंतिम लक्ष्य है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता राव साहब दानवे, चुनाव में बीजेपी की जीत होगी और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अपने जन्मदिन से एक दिन पहले अजित पवार ने काटा केक। केक पर लिखा था, मैं अजित पवार महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर इंडिया अलायंस के विरोध प्रदर्शन पर बोले जीतन राम मांझी, घटनाओं पर उचित कार्रवाई हो रही है, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने नवीन पटनायक से उनके आवास पर मुलाकात की। बजट सत्र से पहले होने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, बोले बीजेपी और एलजी केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश कर रहे हैं। केरल सरकार की तरफ से विदेश सचिव नियुक्त करने का बीजेपी ने किया विरोध। प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन बोले ये असंवैधानिक और संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है। केरल की सरकार की तरफ से विदेश सचिव नियुक्त करने को शशि थरूर ने असामान्य बताया। बोले ऐसे अधिकारी की अपनी कोई विदेश संबंधित जिम्मेदारी नहीं है। यूपी में करहल में अवैध मैरिज होम पर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल नईम का मैरिज होम गिरा दिया गया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाया। केदारनाथ के रास्ते पर बड़ा हादसा। गौरीकुंड के पास पहाड़ी से मलबा गिरा, 3 श्रद्धालुओं की मौत। केदारनाथ यात्रा के चढ़ाई शुरू करने के करीब 3 किलोमीटर आगे चीरवासा में यह हादसा हुआ। 3 यात्रियों की मौके पर मौत, 8 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। केदारनाथ यात्रा में हुए हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया। लिखा, यात्रियों की मौत दुखद, घटनास्थल पर राहत का काम जारी है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद यातायात बाधित। बीआरओ की टीम रास्ते को क्लियर करने में जुटी है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में 17 जुलाई को हुए लैंडस्लाइड के बाद पुनर्निर्माण का काम जारी है। अंकोला में शिरूर गांव में लैंडस्लाइड में 7 लोगों की जान गई थी, अभी भी कुछ लोग लापता हैं। गुजरात के सोमनाथ में भारी बारिश। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में भर गया है पानी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 3 दिनों से जारी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिले के 30 नेशनल और स्टेट हाईवे बंद। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूटा। नागपुर में हुई भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। अलग अलग जगहों पर बाढ़ के पानी में फंसे हैं लोग। नगर निगम की टीम ने बाढ़ में फंसे 125 लोगों को बचाया। नाव के जरिए सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। मुंबई में तेज बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव। मरीन ड्राइव पर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। घाटों पर एनडीआरएफ को तैनात किया गया। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश। मुरादाबाद के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। तेज बारिश से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में जोरदार बारिश। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। दिल्ली में सुबह सुबह हुई हल्की बारिश। मौसम हुआ सुहाना। गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। आम जनजीवन बेहाल है। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क कटा। पानी में डूबी नजर आई सड़कें। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में एक गांव का संपर्क दूसरे इलाकों से कटा। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से बिगड़े हालात।
केंद्रीय दल के सदस्यों ने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए असम के कई जिलों का दौरा किया। गुवाहाटी में एक बैठक भी की गई। यूपी उत्तराखंड के बाद एमपी के में भी कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग उठी। इंदौर से बीजेपी के 3 विधायकों ने सीएम मोहन यादव को लिखा खत। उज्जैन के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का आदेश, होटल संचालकों को होटल के बाहर अपना नाम लिखना जरूरी कर दिया गया है। नहीं लिखने वाले होटलों को बंद कर दिया जाएगा। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर बोले आप सांसद संजय सिंह, ये पिछड़ों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी दलित और आदिवासी विरोधी पार्टी है। आदित्य ठाकरे ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर कहा, यह लोगों के बीच दूरियां पैदा करने के लिए किया गया है। हरिद्वार में कांवड़ियों ने सीएम योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। सीएम योगी के लिए मांगी मन्नत, कहा योगी सभी धर्मों और सभी जाति वालों का ख्याल रखते हैं। कांवड़ रूट पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने के यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले का बाबा रामदेव ने स्वागत किया। कहा जब रामदेव को अपना नाम छिपाने की जरूरत नहीं तो रहमान को क्यों है। उत्तराखंड सरकार के चारों धामों के पेटेंट के निर्णय का भी बाबा रामदेव ने स्वागत किया। कहा पौराणिक मंदिरों और तीर्थस्थलों की प्रतिकृति नहीं बनाई जा सकती। पीएम मोदी आज विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत में पहली बार हो रही है बैठक। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा प्रोग्राम। विश्व धरोहर समिति की बैठक में 150 से ज्यादा देशों के 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। आज से 31 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम। भारत मंडपम में भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियां लगेंगी। देश में वापस लाई गई कलाकृतियों को डिस्प्ले किया जाएगा। विदेशों से अब तक 350 से ज्यादा कलाकृतियां वापस लाई गई हैं। राजस्थान के अलवर में रेल हादसा, मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के बाद मेला स्पेशल ट्रेन समेत कई ट्रेनें रद्द। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं समेत हजारों यात्री परेशान हैं। इसी रूट की दिल्ली जयपुर की ट्रेनें बाधित नहीं हैं। यूपी के अमरोहा में ट्रेन यातायात बहाल करने की कोशिश तेज हुई। मालगाड़ी के कई डिब्बे डिरेल होने के बाद रूट पर परिचालन बंद था। गुजरात में द्वारका से सटे मीठापुर समंदर तट से करीब 12 करोड़ रुपए की चरस मिली। मोजैप बीच से 21 पैकेट में करीब 24 किलो चरस बरामद हुई है। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में केवी सब स्टेशन में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1.5 किलो हेरोइन जब्त की। कुरुक्षेत्र में राहगीरी दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शामिल हुए। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा की धूम। वाराणसी में किनाराम मठ में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। हरिद्वार भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गंगा में नदी में लगाई आस्था की डुबकी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। संगम में लगाई आस्था की डुबकी। कानपुर में लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गंगा तट पर पहुंचे श्रद्धालु। हापुड़ में भी श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर ब्रज घाट पहुंच रहे लोग। हापुड़ के पास गढ़ मुक्तेश्वर में गुरु पूर्णिमा की धूम। भक्तों ने की भगवान शिव की पूजा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे लोग। सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बोले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, भक्त अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों को ज्ञान दें। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी का ट्वीट, पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने बच्चों से मुलाकात की। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पूजा के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे सीएम योगी। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर गौ पूजा की। सीएम मोहन यादव ने गाय को चारा खिलाया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर डी के पुंछरी पहुंचे सीएम भजनलाल। श्रीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भावनगर के बगदाना बाबा सीताराम मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी नेता अभिनेत्री जयप्रदा उज्जैन पहुंची। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किया। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में 2 दिन की गुरु पूर्णिमा के उत्सव को मनाने की ऐलान। सरकार ने जारी किया आदेश। आज और कल स्कूलों में कई कार्यक्रम होंगे। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा की धूम है। अहमदाबाद में इस्कॉन मंदिर में हुई आरती। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा की। मंदिर में आए लोगों से मुलाकात की। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना हुआ। अब तक 3.5 लाख लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले को लेकर समीक्षा बैठक की। मंत्री और अधिकारियों से जानकारी ली। तेलंगाना सरकार ने सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महान कली बोनाला जथारा का आयोजन किया। सीएम रेवंत रेड्डी ने पूजा अर्चना की। तेलंगाना के सिकंदराबाद में उज्जैनी महाकाली बोनालू उत्सव की धूम। परिवार के साथ शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। तमिलनाडु में मदुरई जिले के पेरुमल मंदिर में
जश्न दक्षिण के जिलों से हजारों भक्त आकर खींचते हैं रथ। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने किया लद्दाख का दौरा। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर लिखा, लद्दाख एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा, इसे जरूर करना चाहिए। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसा जारी। शेख हसीना ने सरकार में पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। अब तक 115 लोगों की जान गई। बांग्लादेश में हिंसा पर काबू करने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर भड़की हिंसा के बीच भारतीय छात्र लौटना जारी है। अगरतला चेक पोस्ट से लगभग 150 छात्र वापस लौटे। श्रीलंका की महिला टीम ने एशिया कप में बांग्लादेश को हराया, 7 विकेट से जीत हासिल की। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 112 रनों का लक्ष्य दिया। श्रीलंका की टीम ने विष्णी गुनारत्ने के अर्धशतक की बदौलत मैच जीत लिया। बांग्लादेश की तरफ से निगार सुल्ताना ने 48 और शोमा अख्तर ने 25 रन जोड़े। श्रीलंका की तरफ से प्रभुदानी और प्रियदर्शनी ने 2-2 विकेट लिए। चमारी अट्टापट्टू समेत 3 खिलाड़ियों को 1-1 विकेट मिला। श्रीलंका की तरफ से विष्मी गुनारत्ने ने 51 रन की पारी खेली। हर्षिता समर विक्रमा ने 33 रन जोड़े। बांग्लादेश की तरफ से नाहिदा अख्तर को साथी खिलाड़ियों का नहीं मिला साथ। श्रीलंका की पारी के तीनों विकेट नाहिदा ने झटके। इंग्लैंड ने नॉटिंघम टेस्ट के तीसरे दिन दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 248 रन बना लिए हैं। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 457 रन बनाए, 41 रन की बढ़त हासिल की। इंग्लैंड की तरफ से दूसरी पारी में बेन डकेट ने 76 रन बनाए। हैरी ब्रुक 71 रन बनाकर नाबाद हैं। ओली पोप 51 रन बनाकर आउट हुए। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का दर्द छलका। बोले 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले 3 मैचों में 13 विकेट लिए थे, बावजूद इसके सेमीफाइनल में टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। मोहम्मद रिजवान और धोनी की तुलना करने वाले पाकिस्तानी पत्रकार की हरभजन ने लगाई क्लास। बोले खुद रिजवान धोनी को बेस्ट मानते होंगे, धोनी से बेहतर आज तक कोई विकेट कीपर नहीं आया। टीम इंडिया के फील्डिंग कोच बने रहेंगे टी दिलीप। श्रीलंका दौरे पर टीम के साथ जाएंगे। राहुल द्रविड़ के साथ T20 वर्ल्ड कप में भी टीम से जुड़े थे दिलीप। श्रीलंका दौरे पर बतौर सहायक कोच जाएंगे अभिषेक नायर और टेन डोशेट। नए बॉलिंग कोच पर अभी भी साफ तस्वीर नहीं हुई है। दिल्ली कैपिटल्स का साथ छोड़ सकते हैं ऋषभ पंत। 2025 IPL सीजन के लिए छोड़ सकते हैं टीम की कप्तानी। CSK की जर्सी में नजर आ सकते हैं। पेरिस ओलंपिक से पहले बदला गया एथलेटिक्स ट्रैक का कलर। पहली बार बैंगनी कलर का ट्रैक होगा। पहले ईंट के जैसे लाल कलर में ट्रैक हुआ करते थे। पेरिस ओलंपिक खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के हॉकी प्लेयर मैथ्यू डॉसन ने कटवाई रिंग फिंगर। दाहिनी हाथ की उंगली टूटने के बाद लिया फैसला। चोट ठीक होने में 2 हफ्ते का वक्त लगता, इसलिए उंगली ही कटवा दी। पेरिस ओलंपिक से पहले फ्रांस का बड़ा फैसला। महिला एथलीट्स के हिजाब पहनने पर बैन लगाया। पिछले साल खेल मंत्री ने लिया था फैसला। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का बड़ा फैसला। मनोलो मार्केज तत्काल प्रभाव से भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच बनाए गए। फीफा क्वालिफायर्स में करारी हार के बाद इगोर स्टीमाक की छुट्टी कर दी गई थी।